जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों को स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह वीडियो डालने में देर तो हो ही जाता है एंड फिर से भी सॉरी मांगता हूं मेरे व्यूअर्स को। शायद ये मेरा आदत ही पड़ गया सॉरी मांगने का। जय जगन्नाथ। आज एक नए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उसी में मेरा कुछ नॉलेज को मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मीन लग्न, पाइसेस असेंडेंट। लग्न के हिसाब से ये वीडियो है, ये राशि के हिसाब से नहीं है। मीन लग्न, यहाँ पर आपका ये 12वां हाउस में आपका एक लिखा होगा, तब तो आपका ये मीन लग्न है। हमेशा की तरह नक्षत्र डिवीजन, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, संक्रांति से संक्रांति का जो वीडियो, संक्रमण कैसे होता है, योग, चंद्रमा का ट्रांजिट, अन्न तारा चक्र, अन्न प्लैनेटरी ट्रांजिट कब कब होता है, इसमें थोड़ा बहुत हिंट्स है। ये सभी को पूर्ण रूप से मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने इसको एनालिसिस करने का। एंड ये एक गोचर का रिजल्ट, ये कोई व्यक्ति विशेष, कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। फिर भी ये जो गोचर होता है, हमारा ट्रांजिट जो होता है ना प्लैनेटरी पोजीशंस का, इसका 40% इम्पैक्ट हमारा डेली लाइफ में पड़ता है। मीन लग्न, ये संक्रांति से संक्रांति तक का वीडियो 15 मई 2022 से 15 जून 2022 तक का। दिल्ली का मैंने टाइम लिया 5:44 AM को संक्रांति संक्रमण होता है। सूर्य का संक्रमण मेष राशि से वृषभ राशि को, ये वृषभ संक्रांति है काल। एंड इसी टाइमिंग में, इसी समय अनुसार संक्रांति चंद्रमा होते हैं तुला में, संक्रांति नक्षत्र होता है स्वाति, अन्न शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है। इसी टाइमिंग में अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची जन्म लेता है, अगर आपका ज्योतिष में रुचि है तो आप देख सकते हैं गजकेसरी योग, केमद्रुम योग, सकटा योग, बुधादित्य योग, अरिष्ट योग, कई सारे योग और भी है, मगर इसमें से इंपॉर्टेंट समझ के मैं ये पांचों को मेंशन किया। एंड इसी में से दो योग बहुत नेगेटिव है, जो कि केमद्रुम योग एंड सकटा योग। ये जो योग होता है ना केमद्रुम योग, वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा मेरा। इससे पहले 5-7 दिन से पहले एक तुला लग्न का वीडियो मैंने डाला, कोशिश की उसी में केमद्रुम योग को डिफाइन करने के लिए, कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड के साथ ये यूनिवर्स जुड़ा होता है और हम कैसे ड्राइव इन होता है बाय द यूनिवर्स। हमें कोई नहीं चलाते हैं, जो हम समझते हैं कि हम चलते हैं, रंग है। आज का डेट में हमारा बैड पीरियड, आज का डेट में हमारा गुड पीरियड, सब कुछ ये यूनिवर्स से जुड़ा होता है। हमने कितने जन्म लिया है, किस जन्म में क्या थे, उसका हिसाब निकास ये यूनिवर्स के पास होता है। यूनिवर्स से सारे के सारे पावर्स होता है। मुनि ऋषियों ने जैसे शब्द ब्रह्म रिसर्च करके निकाला, कोई लेटर्स, कोई अक्षर, एंड पर्टिकुलर कौन सा देव या कौन सा देवी के लिए वो मंत्र अप्रोप्रिएट है, एंड उसी में कौन सा अक्षर लगेगा, स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण कौन सा लगेगा, जो कि एग्जैक्टली वो पावर को सिंबलाइज करेगा। एंड वो पावर ऑलरेडी ये यूनिवर्स में है। तो जबकि पूजा, आहुति वगैरह ये सब किया जाता है पर्टिकुलर उसी मंत्र में, तो यूनिवर्स से एग्जैक्टली वही पावर के साथ वो वाइब्रेशन कनेक्टेड होता है। इसका नाम पूजा है। एंड इसका इम्पैक्ट एंड रिजल्ट यूनिवर्स एग्जैक्टली जो संकल्प लिया है, जो वाक्य किया है, जो जिसके नाम पे किया जा रहा है, उसी के साथ जुड़ा होता है। मान लीजिए हम लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, कई ब्राह्मण को बुलाए, हम मंदिर में जाके लक्ष्मी जी की पूजन कर रहा है। सच में प्रैक्टिकली कोई लक्ष्मी जी आके यहाँ पर बैठ नहीं जाती है। लक्ष्मी जी का वो प्रक्रिया, वो प्रोसीजर, वो मंत्र, वो जाप, वो आहुति, ये सब कुछ पर्टिकुलर उसी शब्द से जुड़ा होता है, जो कि ऑलरेडी ये यूनिवर्स में है।
तो किस जन्म में हमने क्या कुछ कर्म किए थे, ये यूनिवर्स के पास लिखा झुका सब कुछ है, तभी से इस तरह का रिजल्ट हमें मिलता है। 5-10 शादी टूट गया है, कहीं अगर इसमें हमारा हाथ है तब तो हमारा किसी जन्म में मैरिड लाइफ कभी सक्सेस नहीं होगा, दाम्पत्य जीवन कभी सक्सेस नहीं होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन खुद को कीजिए ना, उसी का क्यों ठीक से चल रहा है, उसका क्यों ठीक से चल रहा है, मेरा क्यों चल नहीं रहा है। मैंने तो उतना खराब बंदा तो नहीं हूँ, मैं तो उतना हॉट टेम्परामेंट का बंदा नहीं हूँ, फिर भी मेरा क्यों ऐसा है। 50 बच्चे क्लास में पढ़ता है, सभी का एम्बिशन टारगेट सभी का कुछ ना कुछ होता है, मगर उसी में से क्या कुछ और निकलते हैं। सोचने से कुछ नहीं होता है, पिछले कर्म की साथ सब कुछ जुड़ा होता है। ये बेटर आप महाभारत में आपको मिल जाएगा। ये है हिंदू माइथोलॉजी, हमारा संस्कृति है, हमारा स्पिरिचुअलिज्म है, हमारा फिलोसफी है हमारा। ये जन्म, ये धरती, ये जो भारतवर्ष है ना, यहाँ पर ही सब कुछ है। कई हजार पहले से मुनि ऋषियों ने वो साइंस को निकाला, खगोला, जो कि आज वेस्टर्नर्स तरस रहे हैं, दौड़ के भागे चले आते हैं यहाँ रिसर्च करने के लिए। यह है ज्योतिष, उन्हीं ऋषियों ने ये सब चीजें जनमानस को दिए हैं। ज्यादा कुछ बोल दिए। मीन लग्न, इसमें लग्नाधिपति बृहस्पति, और खुद बृहस्पति अभी खुद का घर में है। बृहस्पति आपके लिए सब कुछ मायने रखता है। ये उत्तर भाद्रपदा शनि के नक्षत्र डिवीजन में बिलोंग्स करता है, जो शनि के आपका 11th हाउस का ओनर एंड 12th हाउस का ओनर। शनि बृहस्पति में टकरार नहीं है, एनिमिटी नहीं है, समभाव संपन्न, क्योंकि शनि स्पिरिचुअलिटी प्लैनेट है, बृहस्पति देवगुरु और स्पिरिचुअलिटी मटेरियलिस्ट सब कुछ है। दोनों में बहुत अच्छा संबंध है, संपर्क है। तो आपका लग्नाधिपति आपका लग्न में है, एंड शुक्र यहाँ पर है। शुक्र आपका 3rd हाउस एंड 8th हाउस का ओनर, ये आपके लिए उतना सही नहीं है। फिर भी शुक्र यहाँ पर होने से हाईली एक्सटलेशन होता है, यहाँ शुक्र का उच्च का जगह होता है। एंड ये शुक्रदेव आपका रेवती नक्षत्र में बिलोंग्स करता है। रेवती नक्षत्र मरकुरी बुध का होता है। तो चलते हैं बुध क्या है आपके लिए। बुध आपका 4th हाउस का ओनर एंड 7th हाउस का ओनर। तो बृहस्पति आपका लग्न, 7th हाउस आपका कन्या। बृहस्पति एंड बुध में संबंध उतना अच्छा नहीं है, मैंने कई वीडियो में ये सब चीजें बताए। देखने में राजकुमार है बुध, मगर काबिलियत नहीं, एफिशिएंसी नहीं है। देखने में सब कुछ है, बाहर का सुंदरता सब है, इंटरनली नहीं है, अनेबल टू मेंटेन द कंजुगल लाइफ। शादी नहीं की, क्लिप कोई सिस्टम में माइथोलॉजी में बताया भी जाता है। तो बृहस्पति एंड मरकरी बुध से उतना संबंध अच्छा नहीं है। मैंने वो माइथोलॉजिकल कहानी कई वीडियो में बताया क्यों नहीं है। तो ये बुध आपका रवि सूर्य देव का नक्षत्र डिवीजन में बिलोंग्स करते हैं, जो कि कृतिका नक्षत्र। कंजुगल लाइफ ऑफ दाम्पत्य जीवन उतना सही नहीं है। क्यों? 3rd हाउस में जो कम्युनिकेशन के हाउस में अभी बुध देव बैठे हैं, वो मंगल की 4th एक्सपेक्टेशन में है। देखते हैं मंगल कौन है आपके लिए। 9th हाउस का ओनर एंड 2nd हाउस का ओनर, एंड ये 2nd हाउस में अभी राहु बैठे हैं। राहु जहां पर होते हैं उसी हिसाब से, उसी घर का प्लैनेट का हिसाब से रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर आगे नक्षत्र डिवीजन इंटरनल रिलेट करके राहु मिरर को, बुध का 3 नक्षत्र, अगर ज्येष्ठा रेवती एंड अश्लेषा 3 नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो ये क्षेम तारा में पड़ता है, वो उतना फायदेमंद नहीं है आपके लिए। राहु का 3 नक्षत्र आपका स्वाति, शतभिषा और आर्द्रा, अगर ये 3 नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, वो जन्म तारा में पड़ता है, मैनेजेबल, नुकसानदेही नहीं रहेंगे। बद्ध तारा में अभी रवि की नक्षत्र डिवीजन आ रहा है, उत्तराषाढ़ा कृतिका एंड उत्तरा फाल्गुनी। रवि आपका 6th हाउस है ओनर। काम काज में अगर क्या कुछ
परेशानियां वो झेलना पड़ेगा आपको कम से कम इसी महीने। आने दीजिए सूर्यदेव को 4th हाउस को। 6th हाउस का ओनर 3rd हाउस में है, शुक्र का घर है, एंड ये अभी आपका खुद का नक्षत्र डिवीजन में है, मगर इंटरनली रिलेट करता है और राहु देव को। 8th हाउस में आपका केतु है, वो मेटेरियलिस्ट। देखे राहु एंड केतु का जो एक्सिस होता है, जब और राहु मेटेरियलिस्ट बन जाता है तब तो केतु स्पिरिचुअलिटी की ओर भागता है। केतु अगर मेटेरियलिस्टिक बन जाता है तब तो राहु स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ता है। दोनों में इस तरह का एक अपोजिशनल डायरेक्शन। तो केतु आपका 8th हाउस खोज की जगह है। स्पिरिचुअली कुछ तंत्र मंत्र ये सब चीजें में आपका, जिसका कुछ सिलेबस पढ़ाई नहीं जाता है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं, उसी चीज में आपका रुचि बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान का अधिकारी है, वो आपका लग्न में है। थोड़ा मरकुरी का प्लेसमेंट कुछ डिफरेंशिएशन है, एंड ये मरकुरी आपका 4th हाउस को जाएंगे कब? 3 जून को डायरेक्ट रहेंगे, फिर से वही के घर। देखे बृहस्पति है विजडम का प्लैनेट, मरकुरी होता है शार्प इंटेलेक्चुअल का प्लैनेट। अंदर इतना ज्ञान का भंडार, अगर आप मेहनत करके इतना ज्ञान ले उसको अगर हम सही ढंग से एक्सप्रेस कर नहीं पाएंगे, सही ढंग से इसको यूटिलाइज कर नहीं पाएंगे, तो ज्ञान का कुछ मायने नहीं है। ज्ञान को एक्सप्रेस करना, इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, एंड 2 प्लैनेट इसके लिए जिम्मेदार है। बृहस्पति ज्ञान का, उसको इम्प्लीमेंट करने का है मरकुरी बुधदेव। शुक्रदेव ज्ञान का, मगर इम्प्लीमेंट करने का प्लैनेट है मरकुरी बुधदेव। अगर आपका 6, 8 एंड 12 छठा, 8वां और 12वां घर में जन्म पत्री में बुधदेव है, तो शायद ये आपके लिए बहुत कठिनाइयां है। किसी चीज कभी भी आप कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, सही ढंग से आप कर नहीं पाते हैं, आपका बात का उतना वैल्यू नहीं हो पाता आप में सब कुछ होते हुए भी, अगर आपका मरकुरी अफेक्टेड एंड अफ्लिक्टेड है। बाद में आपका पश्चाताप आता है कि मुझे कम्युनिकेशन इस तरह का करना चाहिए था। स्टूडेंट्स को ले, उनका जो वाइवावस होता है ना, उसी में पूछा जाता है कई सारे सवाल को किस प्रकार का सवाल उनका होता है, कोई ऑब्जेक्टिव, कोई शॉर्ट टाइप का होता है, कोई लॉन्ग टाइप का भी होता है। तो लॉन्ग टाइप में क्या होता है कि खुद को एक्सप्रेस करना पड़ता है पॉइंट टू पॉइंट बात के ऊपर, वही चीज कम हो जाता है उन्हीं स्टूडेंट्स में। आप देखिए ना आपका हॉरोस्कोप, आप देखिए ना, ज्योतिष के साथ आपका प्रैक्टिकल लाइफ को मिलाइए। जितने अविश्वास करने लोग होते हैं ना सारे दुनिया में ज्योतिष को, बस एक बार झांक के देखिए, मेरी तरफ से अनुरोध। एंड शनिदेव आपका 11th हाउस का ओनर अभी 12th हाउस में है, फिर कुछ दिनों में वो आने वाले हैं आपका 5 जून 2022 को रेट्रोगेशन बकरी, फिर टुवर्ड्स द पीछे। सो अभी के लिए शनि से कुछ एक्सपेक्टेशन ना रखे। 12th हाउस आपका जो एक्सपेंडिचर, आपका जो एक डिसैटिस्फैक्शन का जगह है, डिसैटिस्फैक्शन का जगह है 12th हाउस। एक्सपेंडिचर मीन्स आपको देना है उसी घर में, लेना कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं। टू सैक्रिफाइस, टू डिनोट, टू डोनेट, देना, लेना नहीं। 12वां हाउस अंड शनि न्याय की दाता है, दंड की दाता है, टैक्स की मास्टर है। अगर सही ढंग से पहले से आपने वो काम किया तो शनि तो देंगे, नहीं तो कुछ लेंगे। 3 चीजें मायने रखता है शनि के लिए, कि इंसान को 3 चीजें समझना चाहिए, सोचना चाहिए। मैं कोई बाबा नहीं हूं, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं प्रवचन नहीं देता हूं। बस सिंपल सा 3 चीज, क्यों आए, क्या कर रहे हैं,
क्या करना चाहिए, बस इसी में सारा संसार समा है। नेक्स्ट लाइफ में आपको पनिशमेंट मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा, गारंटी है। इतना बस समझ लेने में आए क्यों है, कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहिए, काफी है, काफी है। तीनों में सब कुछ होता है। शर्मा जी नमस्ते, भिलाई गए थे, कोई तो आपसे सीखे ना, अतिथि देवो भव क्या होता है। वो जो सत्कार होता है ना अतिथि का, कोई आपसे सीखे। आप तो हद पार ही कर लिए। वैसे जिस पर्पज में मैं गया था वो तो ठीक था, मगर आज माई सेल्फ ए ब्राह्मीण, और एक ब्राह्मीण का जो सत्कार, वो सच में आपसे कोई सीखे। धन्यवाद, सादर नमस्ते। राहु आपका सेकंड हाउस को आ गए, और ये राहु फिर वही रवि के नक्षत्र में है, जो कि आपका 6 हाउस, आपका जो काम काज का जिंदगी, आपका डेली रूटीन का जिंदगी, जहां पर आप करते हैं कुछ सोर्सेस ऑफ इनकम लाते हैं, ये 6 हाउस आपका डिजीज को, ये 6 हाउस आपका क्रेडिट को, डेप्ट को, ये सबको समझाता है। इसी टाइमिंग में ये चीजें आपके लिए उतना सही नहीं है। कम से कम कोई कहीं से अगर लोन फंड वगैरह कुछ लाने चाहते तो कम से कम ये 4th हाउस तक रवि कंप्लीट होने दीजिए, जबकि ये 5th को आएगा तो क्या कुछ सोचे, क्रेडिट ना करे इसी टाइमिंग में। चंद्रमा का पॉइंट के ऊपर ना ले, क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में ट्रांजिट करते हैं। इसी दिन का इसी टाइमिंग का चंद्र यही था, तो इसीलिए मैंने मेंशन किया। और केमद्रुम योग के बारे में थोड़ा बहुत बताया, पीछे जाके एक वीडियो 5-7 दिन से पहले मैंने डाला तुला लग्न का। वैसे तो मैं डाल ही नहीं पा रहा हूँ, क्या करे, मगर उसी में मैं केमद्रुम योग कैसे इम्पैक्ट पड़ता है बहुत बहुत कोशिश मैंने किया है। वो होता है तुला लग्न वालों के लिए, मगर उसमें जो डिफाइन मैंने किया वो कम से कम सभी केमद्रुम योग जन्म पत्री में मिलने वालों को। कपल लाइफ, स्टूडेंट्स, बिजनेस, आपका 7th हाउस मरकुरी, और 3rd हाउस में कम्युनिकेशन में थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंसेस है। आय का कारक सोर्सेस ऑफ इनकम शनि इसी पोजीशन में है। दशमाधिपति बृहस्पति आपका लग्न में है, वो ओनली एक बेस्ट पॉइंट है आपके लिए। तो प्रोफेशन में आप पीछे नहीं हटेंगे, अभी आपका सारे के सारे विजडम बहुत काम में आएगा, बहुत काम में आएगा। मगर वो जो इंटरव्यू है अगर स्टूडेंट्स के लिए, तो उनका प्रिपरेशन कम से कम वाइवा वर्ष के लिए सही होना चाहिए। टेक्निकली चीजें मैं बस बता रहा हूँ, उसको समझने को कोशिश कीजिए। बहुत मेहनत करके पढ़ाई बहुत सारे किए, कहीं कुछ चूक ना जाए, ऐसा छोटी सी क्वेश्चन मार्क में आप फेलुअर हो जाना। जिस तरह का एग्जैक्टली आपको एक्सप्रेस करना चाहिए था उस टाइम, बात में पछताना नहीं। कपुल लाइफ 7th हाउस बताया, ये नक्षत्र डिवीजन कुछ, और आपका ओन हाउस में बृहस्पति, शुक्र भी स्ट्रांग में है, मगर ये 8 हाउस का ओनर है। तो फीमेल स्पाउस प्रेमी, उससे कुछ नेगेटिव क्या कुछ ना आए, उसी हिसाब से कुछ करे। पत्नी का तबीयत के ऊपर ध्यान रखे। अब ये एक चंद्रमा का ट्रांजिट के ऊपर में हमेशा ये 1-2-3 महीने से मैं एक सेल्फ रिसर्च का एक डेट्स देता हूं, ये राशिफल नहीं है। अगर ये सच में आपका डेली जिंदगी में शूट नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मैं इस चीज को ओमिट कर दूंगा। अगर सही में ये चीज आपका डेली जिंदगी में काम में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप क्या कुछ इंस्पायरेशन अगर दे, तो ये डेटेड्स मान लीजिए आपके लिए नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, इसके ऊपर मैं और डीपली जाऊंगा कि इसी दिन चंद्रमा किस नक्षत्र में है, किस टाइम से किस टाइम तक का पीरियड अच्छा है या बुरा है। थोड़ा वीडियो लंबा तो हो जाएगा, मगर ये बहुत काम का चीज, अगर ये काम में आपका नहीं आता है तो ठीक है, मैं ओमिट कर दूंगा। इतना देर इतना लंबा वीडियो कभी नहीं बनाऊंगा, बस मैं आप लोगों का ओपिनियन के इंतजार में हूं। देखते हैं
वो ट्रांजिट कैसा होता है। चंद्रमा जिस दिन संक्रांति होता है ना, एक मिनट, हाँ सॉरी, जिस दिन ये संक्रांति होता है उसी दिन चंद्रमा तुला राशि में है। मैंने बताया पहले से, तुला राशि में है संक्रांति, चंद्रमा है तुला। तुला आपका 15 तारीख मई महीना 2022 को ट्रांजिट में है। ये 8 हाउस, बिल्कुल 8 हाउस अच्छा नहीं है। कोई फीमेल रिश्तेदार से कोई नेगेटिव न्यूज, पत्नी की तरफ से, स्पाउस की तरफ से किसी का फिजिकल इलनेस का न्यूज, वो डेट ठीक नहीं। एंड घर में अगर कोई फीमेल जैसे कि माँ या उसी हिसाब से कोई बुजुर्ग हो, किसी का तबीयत ठीक ठाक नहीं, कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ढीलापन मत दीजिए। मैं इसको डबल क्रॉस देता हूं। वृश्चिक का साइन को 15 के बाद 16 को जाएंगे। ये आपका 9th हाउस भाग्य भाव। यहाँ पर चंद्रमा डेबिलेटेड होता है, नीचे हो जाता है, फिर भी वो आपका भाग्य स्थान है, अर्ण मंगल का घर है। ये आपके लिए उतना खराब नहीं, एक टिक देता हूं। धनु साइन 18 तारीख 10th हाउस को आपका ट्रांजिट करेगा। ये बृहस्पति का घर है। चंद्रमा बृहस्पति में बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। 10th हाउस प्रोफेशनली कुछ करे उसी दिन, नो प्रॉब्लम, टिक डबल देता हूं। फिर भी यह राहु का 9th एक्सपेक्टेशन में चंद्रमा उसी दिन रहेगा। 9th एक्सपेक्टेशन में चंद्रमा उसी दिन रहेगा धनु राशि में, फिर भी डबल टिक देता हूं। क्यों? ये बृहस्पति का घर। अगर कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप देंगे ना, नेक्स्ट महीने का वीडियो में मैं इसको नक्षत्र की अनुसार मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। लंबा तो होगा वीडियो, मगर पक्की आपको डेट वाइज मिल जाएगा। मकर साइन आपका 20 मई 11th हाउस, शनि का घर, फिर भी आपके लिए सही है, फ्री है। टोटल चंद्रमा इसी दिन जब जाएगा, ये 11th हाउस आपको शनि का घर होने के बावजूद भी डबल टिक देता हूं। कुंभ साइन आपका 22 तारीख, यहां पर शनि है एंड 12वां हाउस है। मंगल उसी टाइम 25/5 चले गए होंगे, 17 तारीख को मंगल मीन साइन को जाएंगे। तो यहां पर शनि के साथ चंद्रमा एंड ये आपका 12वां हाउस। बिल्कुल किसी भी काम का हाथ ना लगाए, लॉस ही होंगे। अभी मैडम जी ने मैसेज किए थे कि वो जो कैसीनो वगैरह होता है ना, इसी हिसाब से उनका कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है। तो ये 12वां हाउस जिस दिन जाएगा ना, बिल्कुल हाथ मत डालिए। कोई शेयर में अगर है, कोई क्रिप्टो में है, कोई किस चीज में बिल्कुल हाथ ना लगाए, ये डेटेड 12वां हाउस आपका। कुंभ साइन डबल क्रॉस देता हूं, ट्रिपल देता हूं। 26 मई मीन राशि बृहस्पति यहां पर होंगे एंड शुक्र ठीक उससे पहले का दिन चले गए होंगे मेष साइन को। बृहस्पति यहां है, आपका लग्न में बृहस्पति श्री चंद्र कहलाएगा। इसी हाउस को जब चंद्रमा ट्रांजिट करेगा, महीने भर का आप इंतजार करें, इसी डेट को हाथ लगाए। क्या कुछ इम्पॉसिबल चीज अगर है, ट्रिपल टिक देता हूं। अगर चंद्रमा आपका कहीं ये बद्ध तारा में नहीं पड़ा, विपद तारा में नहीं पड़ा, जैसे कि अनुराधा उत्तरा भाद्रपदा पुष्या, जैसे कि उत्तराषाढ़ा कृतिका एंड उत्तरा फाल्गुनी, एंड जैसे कि आपका ज्येष्ठा रेवती एंड अश्लेषा, ये तीनों नक्षत्र में नाम पड़ा हो, तो हाथ डालिए। कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है सर जी, कुछ तो रेस्पॉन्स दीजिए। अगर नेगेटिव खुल्लम खुला लिखिए, नहीं हुआ तो होगा तब तो लिखिए, ताकि मुझे आप लोगों से कुछ इंस्पायरेशन मिले। ये मेरा पर्सनल रिसर्च है। मेष साइन आपका 27 मई, सेकंड हाउस आपका, राहु यहां पहले से है, ग्रहण दोष लगेंगे।
सेकंड हाउस मंगल देव का घर, यहाँ पर राहु मंगल की तरह रिजल्ट करेंगे, ग्रहण दोष तो लगेंगे, नो प्रॉब्लम। सेकंड हाउस फाइनेंस का है, वेल्थ गेन का है, मगर बोली का है, तो उसी दिन कम से कम बात कम कर दीजिए, काम सही ढंग से रखे, बोलना बहुत कम करे, सोच के बोले, जरूरत नहीं तो ना बोले, अनऑथराइज एडवाइस कहीं ना दे, फालतू में किसी को उपदेश ना देना, बस। मेष साइन, एक टिक एक क्रस। वृषभ 29 मई, वृषभ आपका थर्ड हाउस, और रवि पहले वहीं पर होंगे। बुधदेव आपका 29, बुधदेव आपका 3/6/2022 को डायरेक्ट रहेंगे, तो यहां पर रवि और बुध दोनों साथ होंगे, चंद्रमा आ जाएंगे थर्ड हाउस। वृषभ राशि, रवि बुध एंड चंद्रमा, नो गेन नो लॉस कम्युनिकेशन स्किल में, एक टिक एक क्रॉस। 31 मई मिथुन, फोर्थ हाउस आपका, सुख का घर, परिवार का घर, माँ का घर, सोसाइटी का घर, सॉरी, लोगों से जुड़ने का घर, फोर्थ हाउस, ये मिथुन साइन का। बोला ना, बुधदेव आपके लिए उतना सही नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, चंद्रमा आ जाएंगे फोर्थ हाउस को। सुख और शांति में जो डिफरेंस होता है ना, शांति अलग सा चीज, वो परमानेंट के लिए आता है, मगर सुख थोड़ा टेम्पररी के लिए आता है, तो आपका वो सुख में क्या कुछ प्रॉब्लमेटिक कर सकता, क्या करें, एक क्रॉस देता हूं, टिक नहीं देता हूं। 3 जून कर्कट, फिफ्थ हाउस, बल्ले बल्ले अच्छा है, फिर भी एक्सपेक्टेशन नहीं कुछ, बृहस्पति का है 1 2 3 4 5, अच्छा है, डबल टिक देता हूं। 6 जून सिंह साइन, सिक्स हाउस आपका वही प्रोफेशन, वही कामकाज का जो जिंदगी, शनि का 7वां दृष्टि में उसी दिन रहेंगे चंद्रमा, थोड़ा नौकरी पैसा में हैंडल करें अच्छे से, क्रॉस देता हूं इसको। 8 जून कन्या साइन, 7th हाउस आपका, बृहस्पति का 7वां दृष्टि, चंद्रमा यहीं पर होंगे, एक परिवार में एक कामनेस रखिए, कम से कम बात करें, और सामने वाला क्या कुछ अगर बोलता है तो 2-3 सेकंड का टाइम लेके आप बोले, जैसे कि वो 2-3 सेकंड में आपको टाइम मिलेगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, वही छोटी सी टेक्निक आप रखिए ना। किसी का अगर मांगलिक है ना, मंगल दोष है, मैं सभी को यही एडवाइस करता हूँ कि सामने वाले का बात एग्जैक्टली जब खत्म होता है, कंप्लीट होता है, तब तो मिलीमीटर मिली सेकंड का भी टाइम आप नहीं देते, इमीडिएटली कुछ बोलते हैं। 3 सेकंड का टाइम रखें, ताकि वो 3 सेकंड आपको सोचने के लिए टाइम मिलेगा कि मैं क्या एग्जैक्टली फिर से बोलने जा रहा हूँ और क्या बोलना चाहिए। धीरे धीरे वो चीजें आपका कंट्रोल में आ जाएगा, थोड़ा टाइम गैप रखें। कन्या साइन, क्रॉस देता हूं, टिक मन नहीं करता। तुला साइन 10 तारीख जून महीना, 8वां घर, बिल्कुल नहीं, एक तो ग्रहण दोष, सबकी सब 8 हाउस। 12 जून वृश्चिका, 9th हाउस, ये तो आप चंद्रमा का डेबिलेटेड का जगह है, फिर भी आपका 9th हाउस है, तो बेटर रहेगा 9th के, वृश्चिका। 14 जून धनु, बेटर रहेगा, देखिए सीरियली आपको अच्छा अच्छा दिन मिलता है। एंड 16 जून अच्छा, 9 10 11 बेस्ट रहेगा, 12 से 16, 12 13 14 15 16, 4 दिन। बस अच्छा लगे तो लाइक करें, कम से कम मन में एक अफसोस है कि व्यूज तो बहुत देखते हैं वीडियो, मगर उसी हिसाब से मेरे को सब्सक्राइब नहीं मिलता है।
सब्सक्राइब लेके मैं करूँगा भी क्या, ऐसे भी इंटेंशन मेरा कुछ नहीं है, आप लोग ना करें तो अच्छा है, मगर करे तो कुछ इंस्पायरेशन एक्स्ट्रा मिलता है। तो जब देखते हैं कम से कम सब्सक्राइब करने को कोशिश कीजिए मेरी तरफ से। आज के लिए बस, फिर हो सके कभी मुलाकात रहेगा। विदा दीजिए गौरंग पंडा को। नमस्ते, जय जगन्नाथ।